पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। समरी वापस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। बानी पीटीआई का नैब तरामीम से फायदा लेने का फैसला। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। तरामीम बहाल होने के बाद केस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आता। नैब वकला की मुखालिफत, कहा अदालत रेफरेंस की समाअत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह केस मुतासर नहीं होता। वकला सफाई को पहले दायरे अख्तियार चैलेंज करना चाहिए था, ये बरियत पर आ गए। अगर अदालत रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकती तो फिर बरी कैसे कर सकती है। बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन शख्सियत। गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइल को पैगामात भेजे, ताल्लुकात मामूल पर लाने का इशारा दिया। बेल्जियम की ब्लॉगर का इसराइली अखबार में ब्लॉग लिखा, बानी पीटीआई की पोजीशन और स्ट्रेटेजिक सोच इसराइल से ताल्लुकात में किरदार अदा कर सकती है। वो मगरिब और इस्लामी दुनिया के दरमियान फासले कम करने की सलाहियत रखते हैं। ओवरसीज की पार्लियामेंट में सीटें मुख्तस होनी चाहिए, मगर कोई भी आईनी तरमीम तमाम जमातों की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बरतानवी वजीर खारजा और वज़रा से मुलाकातें मुफीद रहीं, ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर बात हुई। गजा, कश्मीर, इस्लामोफोबिया के मामले पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। तकरीब से खिताब में बोले, एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। रियासती इदारों और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मुल्क और इदारों को बदनाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। बानी चेयरमैन ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर कर लिया। सलमान अकरम राजा को नया सेक्रेटरी जनरल बना दिया। बैरिस्टर गौहर का एतराज, कहा सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब इलेक्शन के जरिए ही हो सकता है, नामजदगी नहीं हो सकती। एडिशनल सेक्रेटरी ही बतौर कायम मकाम काम कर सकता है। उमर अयूब के इस्तीफे पर बानी से मुलाकात करूंगा। पुलिस ने गाड़ियों को रोका हुआ था, वो हमने गाड़ियां भी छुड़वाई हैं। कंटेनर्स ना होते तो मुझे बड़ी तशवीश होनी थी। फिर मैं कहता कि जी इन्होंने अपने एस्टिमेट लगा दिए हैं कि कोई मसला नहीं है, अवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी। इंतजामिया जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है, तहरीक इंसाफ का इल्जाम। उमर अयूब बोले जलसे का मकाम अचानक तब्दील किया गया, फिर भी कामयाब होगा। अली मोहम्मद खान बोले पंजाब, गिलगित और सिंध से काफिले निकल चुके, आइन की हुक्मरानी होगी तो बानी बाहर आएंगे। पाक फौज के साथ खड़े हैं। इख्तिलाफ उसूली है, सियासत में इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। दोबारा से 9 मई नहीं होगा। जलसा जरूर करें लेकिन इंतशार नहीं। केपीके की हुकूमत के कारनामे नहीं छुपेंगे। एक नहीं 100 जलसे करे फिर भी अडयाला के मुजरिम को एनआरओ नहीं मिलेगा। नून लीग का दो टूक जवाब। तलाल चौधरी बोले जलसा करें मगर इंतशार ना फैलाएं, मुल्क में अब दोबारा 9 मई नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर, क्रेन की बजाय 6 माह की कारकर्दगी साथ लेकर आए, बढ़ के ना मारे, जलसा करके दिखाएं। अजमा बुखारी बोली धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। आपके पास जलसे के लिए फंड्स हैं ना बंदे, ना ही सहूलतकारी। पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा बिल दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। तौसीक के बाद बाकायदा कानून बन जाएगा। गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फौरी नाफिज हो जाएगा। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। रेड जोन और हाई सिक्योरिटी जोन में जुलूसों की मुकम्मल ममानियत होगी। खिलाफ वर्जी पर 3 से 10 साल कैद की सजा होगी। जब फैसला करेंगे तो इस्लामाबाद जाकर भी दिखाएंगे, सब कुछ उड़ाकर फेंक देंगे। हाफिज नेमूर रहमान की धमकी, कहा हुकूमत चाहती है कि हालात दुरुस्त समत में चले तो रिलीफ देना पड़ेगा। अदालत जाने का रास्ता भी मौजूद है। मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 4 ख़वारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर को सुबह सवेरे खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। 4 खुदकुश बमबारों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही हलाक कर दिया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पाक फजाओं के मुहाफिजों को सलाम। यौम फजाइया पर कौम का शहदा को खराज अकीदत। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर फूल रखे। फातिह खानी की मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने का आज़म। शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की हाजिरी। वफाकी वजारतों की 60% खाली असामियाँ खत्म करने का फैसला। 1.5 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमतें खत्म होंगी। वजारत सनत, IT, उमूर कश्मीर, वजारत हेल्थ सर्विसेज और निजकारी से मुतालिक सिफारिशात तैयार। वज़ीर आज़म ने अमल दरामद प्लान पर ब्रीफिंग मांग ली। राइट साइजिंग कमेटी का इजलास भी आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के जखायर की निशानदही। जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर डेटे का मुतालबा किया जा रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक भारी जखायर कहना कबल अज वक्त है। हजम भी नहीं बताया जा सकता। एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होने के बाद ही दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। अगले साल बिडिंग होगी। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड होंगे। गैस और बिजली के टैरिफ स्ट्रक्चर में बुनियादी तब्दीली पर गौर शुरू। निर्ख मुस्तकिल के बजाय सीजनल बुनियादों पर मुतय्यन करने की तजवीज़। सर्दियों में बिजली और गर्मियों में गैस का कम टैरिफ मुतारिफ करवाकर इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। IG पंजाब उस्मान नरवर जराइम पर काबू पाने में नाकाम। सूबे में डकैत राहजन भत्ताखोर बेलगाम। रवा साल डकैती और लूट मार की 48,000 से ज्यादा वारदातें। 11,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। शहरी करोड़ों रुपए से भी महरूम। कसूर में डाकू के 5, गुजरावाला में 35, मुल्तान में 33 गिरोह मुतहरिक। गुजरावाला में सड़कों पर पुलिस का कम डाकू का गश्त ज्यादा। रोजाना औसतन 30 मोटरसाइकिलें छीनने लगी। अवाम का IG की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। बढ़ते जुराइम कारकर्दगी पर सवालिया निशान करार दे दिए। आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन रिकवरी एंड सर्च ऑपरेशन। दोस्तों ने 9 साल कबल लापता होने वाले 3 कोपहमाओं की बाकियात ढूंढ ली। 3 दोस्त 2015 में नाकाबिल तस्खीर चोटी सर करते हुए लापता हुए। बाकियात केल पहुंचा दी गईं। समंदरी तूफान यागी चीन के सूबे हिनान से टकरा गया। 245 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। दरख्त उखड़ गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। 10 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। तमाम टीमें आएंगी। बड़े ममालिक हमारे साथ हैं। जय शाह से राबता रहता है। ICC चेयरमैन बनने पर परेशानी नहीं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा इंग्लैंड से सीरीज भी मुल्क में ही होगी। 31 दिसंबर तक कज़ाफी स्टेडियम का काम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। एबटाबाद में भी इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। और मुमताज अफसाना और ड्रामा निगार अशफाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। जो तहरीर किया मद्दाहों के दिलों में आज भी नक्श। एक मोहब्बत 100 अफसाने, उजले फूल, तोता कहानी, मन चले का सौदा, मारूफ शाहकार। अदबी खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।